हरियाणा के यमुनानगर से एक बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। गांव बाल छप्पर एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा है। दरअसल हुआ यूं कि आज सुबह जब पूरा गांव नींद से जाग ही रहा था, तभी गांव के एक 50 वर्षीय किसान सतनाम पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि किसान हर रोज की तरह सुबह सैर पर निकला था। घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया और गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक किसान का परिवार विदेश में रहता है। उसकी पत्नी और बेटा विदेश में सेटल है, जबकि वह यहाँ गांव में रहकर खेती बाड़ी देख रहा था। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कमलदीप गोयल और डीएसपी रजत गुलिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही सीआईए की तमाम टीमें और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने में लगे हैं। आपको बता दें, यह कोई पहली बार नहीं है जब बाल छप्पर में खून बहा हो। ये गांव पिछले काफी समय से चुनावी रंजिश और गुटबाजी का अखाड़ा बना हुआ है। इस गांव में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। रंजिश के चलते यहाँ पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं। बढ़ते अपराध को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई थी, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं रहा। ये आज सुबह करीब 6 बजे का टेलीफोन आया था कि गांव बाल छप्पर में सतनाम सिंह है, जो जन्म से गूंगा है बिल्कुल। उसकी किसी ने अननोन पर्सन ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी है जब वो सुबह सैर के लिए निकला था। तो मौके पे आए, हमने देखा कि वो सुबह उसका घर पास ही है, वो सैर के लिए निकला था। तभी एक मोटरसाइकिल पे एक युवक आया, स्प्लेंडर बाइक थी जो भी थी, तो उसने उस पर 2 राउंड फायर किए और उसमें उसकी हत्या की है। सर, पहले भी गांव में आधा दर्जन के करीब फायरिंग हो चुकी है, सरपंच को भी मौत के घाट उतारा। हाँ, ये इस गांव में तकरीबन 6-7 बार आपस में 1-2 ग्रुप हैं, उनमें आपस में गोलीबारी हो गई है और उसमें 2-3 व्यक्तियों की जान भी चली गई है। और जो इनमें जो गोली चलवाने वाले हैं वो अक्सर सब भी बाहर बैठे हुए हैं। वो बाहर से ही बंदे मैनिपुलेट करके यहाँ फायरिंग कराते हैं और लोगों के घरों पे गोलियां चलवाते हैं और उनकी हत्या करते हैं। सर, सरपंच पति की हत्या की थी तो लिखा था कि गांव में इलेक्शन लड़ा तो मौत कबूल नहीं होगी। नहीं, ये तो पुराना विषय है, ये तो अब कोई विषय नहीं, तो पुराना 2-3 साल पुराना विषय है। जब चुनाव हुए थे उस टाइम उसके घर पे गेट पे गोलियां चलवाई थी इन्होंने, उम्मीदवार। हाँ। तो इसके पीछे क्या कारण है जो इसकी हत्या की? इसकी पत्नी की भी गोली मारी थी पहले, वो भी काफी समय पहले इन्होंने इसकी पत्नी को गोली मारी थी जो उसके मुंह के आर पार हो गई थी, जिसमें वो बच गई थी। तो उसके बाद उस सरपंच की हत्या हुई। उसके बाद भी गांव में 2-3 बार गोलियां चली हैं। और आज सुबह जो ये बाबू है, इसका बाबू और वीरेंद्र है, जो ये अपना यूएस में बैठे हुए हैं, तो वीरेंद्र का फादर है, ये अकेले रहता है यहाँ। तो ये जब सुबह सैर के लिए निकला तो इसके ऊपर भी गोलियां चलाई गई जिसमें इसकी हत्या हुई है। कुछ अभी तक कारण नहीं पता चल रहा? नहीं, ये है तो आपसी रंजिश का मामला है, बाकी तफ्तीश का विषय है। जो भी तफ्तीश में बात सामने आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज की इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। या पुलिस इस खूनी सिलसिले को रोक पाएगी? आखिर कब तक चुनावी रंजिश की भेंट चढ़ती रहेंगी बेगुनाह जाने? ये वो सवाल हैं जो आज यमुनानगर का हर नागरिक पूछ रहा है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।